नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल वाई संजय में। आज हम पढ़ेंगे 1 एम्पीयर से कितने वाट होते हैं। 1 एम्पीयर से कितने वाट होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूज़ में कई बार पूछा गया है और एग्जाम्स में भी इसको डायरेक्टली थियोरेटिकली रूप में पूछ लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि 1 एम्पीयर को वाट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हाउ टू कन्वर्ट 1 एम्पीयर टू वाट्स। तो इसमें है इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर टू इलेक्ट्रिक पावर इन वाट्स, मतलब हम 1 एम्पियर करंट को इलेक्ट्रिक की पावर इन वाट्स में कन्वर्ट करेंगे आज। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूँ, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। 1 एम्पियर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं वाट्स में, जबकि 1 एम्पियर को हम वाट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। जो है 1 एम्पियर जो है फॉर्म जो है एम्पियर इन वोल्ट में जो आएगी हमारी दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों डीसी सप्लाई की। 1 एम्पियर वाट्स कैलकुलेशन विद वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट डीसी के साथ हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपको अगर ध्यान हो दोस्तों, तो जो फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू वी आई, पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों, वाट होती है। जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया गया है, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है वाट्स इक्वल्स टू होते हैं एम्पियर्स इनटू वोल्ट्स। तो दोस्तों हमें हमें क्या करना है, 1 एम्पियर को हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। एम्पियर हमें क्या है दोस्तों, दिया हुआ है कितना, 1 एम्पियर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जितना हमें वोल्टेज दिया गया है, जितना कितना दिया गया है हमें वोल्टेज 12 वोल्ट। अगर इस 12 वोल्ट को दोस्तों हम 1 एम्पियर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये वाट में आ जाएगा। मतलब हम हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 एम्पियर को, 1 एम्पियर में अगर हम जितने भी वोल्टेज हमें दिए गए हैं उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो दोस्तों वो क्या बन जाएगा, हमारा वाट बन जाएगा। किससे, हमारा जो फॉर्मूला है P बराबर बी आई। मतलब हमें 1 एम्पियर दिया गया है और जितने वोल्टेज हमें दिए जाएंगे उतने को हम उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो जो आएगा फाइनल मान वो आएगा वाट्स में। मतलब 1 एम्पियर में अगर हम 12 वोल्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 वाट। मतलब अगर अभी मैंने आपको बताया कि एक डीसी सप्लाई में अगर 12 वोल्ट अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 एम्पियर से तो हमारा 12 वाट बन जाएगा। तो मतलब दोस्तों आपको आंसर इंटरव्यू में किस प्रकार से देना है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1 एम्पियर में कितने वाट होंगे, तो आपको क्या बोलना है, 1 एम्पियर में जितना भी वोल्टेज हो उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही संख्या वाट में निकलेगी दोस्तों। तो ये हो गया हमारा डीसी सप्लाई के लिए। अब हम बात करते हैं एसी सप्लाई के लिए। अगर हम एसी सप्लाई 230 वोल्ट के लिए अगर हम बात करें तो उसमें क्या अंतर रहेगा ये देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जो एसी सप्लाई में जब हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो इसमें करते हैं वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई, जो कि एसी पावर सप्लाई के लिए जब हम वाट में कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एक जो है कॉस फाई जो है पावर फैक्टर जिसे हम बोलते हैं वो भी इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, जबकि डीसी सप्लाई के लिए ये है हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो कॉस फाई जो क्या होता है दोस्तों, जो पावर फैक्टर है जो ये कि कॉस फाई जो है एक एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच में, एक एंगल होता है उसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर एंगल हो जाता है फाई जो है। तो हम जब कैलकुलेट करेंगे दोस्तों एसी सप्लाई के लिए 1 एम्पियर में वाट, तो फॉर्मूला हमारा हमने देखा जो पी है जो हमारा वाट हो जाएगा, वाट इसकी यूनिट होती है। बाद में जो ये कॉस फाई है जो पावर फैक्टर हो जाएगा एम्पियर और वोल्ट, जो कि हमने बी और आई लिखा है। तो हमें यहाँ पर भी हमें 1 एम्पियर दिया है। मान लीजिए हमें एसी सप्लाई के बारे में पूछे वो, तो हमें 1 एम्पियर दिया गया है। और दोस्तों अगर हम रजिस्टिव लोड की बात करेंगे विदाउट इंडक्टर और कैपेसिटर, एसी सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, तो रजिस्टर के लिए जो पावर फैक्टर है दोस्तों जो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर है 1 ले लिया हमने। 1 एम्पियर हमें करंट दी गई है और हमें दिया क्या दिया गया, 230 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। तो अगर उसको हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 230 वाट आ जाएगा। मतलब एसी सप्लाई में रजिस्टिव लोड के लिए अगर हम 1 एम्पियर से वाट को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 230 वाट इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर हमें 230 वोल्ट एसी के लिए अगर वो पूछता है तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कि हम 1 एम्पियर में वोल्टेज और उसके पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 1 एम्पियर से वाट पता लग जाता है। ये हमें आंसर देना है। उसी प्रकार से अगर हम इंडक्टिव इंडक्टिव लोड की बात करें लाइक इंडक्शन मोटर, उस द पावर फैक्टर कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.8। दोस्तों अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर में क्या रहता है, उसका पावर फैक्टर 0.8 के अप्रोक्स ही रहता है। तो इसमें इसने 0.8 के अप्रोक्स ले लिया है। 1 एम्पियर हमें जो करंट हमें ऑलरेडी दी गई है और 230 वोल्ट सप्लाई की एसी की हम बात कर रहे हैं।
तो अगर उनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 184 वाट आ जाएगा इंडक्शन मोटर में इंडक्टिव लोड के कारण। तो दोस्तों इस प्रकार से हम 1 एम्पियर को वाट्स में कैलकुलेट करते हैं। इंटरव्यू का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यही बोलना है कि 1 एम्पियर में हमें जितने भी वोल्टेज, हमें जिस भी, मान लीजिए आपको अगर किसी एग्जांपल दे देता है कि अब कोई प्रेस आयरन है, आयरन का 1 एम्पियर का उसकी रेटिंग है और 230 वोल्ट उसकी सप्लाई है, तो आपको क्या बोलना है दोस्तों, 1 एम्पियर में 230 वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1 एम्पियर में वाट आ जाएगा। किस प्रकार से हमने निकाला ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।